महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अभी वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 17वां सर्ग चल रहा है और 17वें सर्ग में श्लोक 20 तक हम स्वाध्याय कर चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी और फिर अनेक देवताओं ने अनेक प्रकार के शरीर को धारण करके और आने वाले समय में रावण वध के लिए भगवान राम को, जो विष्णु ने ही अपना रूप बनाया है भगवान राम का, ऐसा इसमें लिखा है। ये असंभव बातें हैं। ईश्वर जन्म लेते ही नहीं है, ईश्वर का अवतार नहीं होता है। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में विष्णु भगवान जन्म ले लिए, ये बात ही गलत है। ऐसा क्यों करेंगे भगवान परमात्मा, ऐसा क्यों करेंगे? परमात्मा तो एक क्षण में चाहे तो रावण जैसा कितने सारे संसार के लोग खत्म हो सकते हैं, लेकिन रावण को मारने के लिए जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत बातें हैं, लेकिन फिर भी इसमें लिखा है, तो जैसा लिखा है वैसे आप लोगों के जानकारी के लिए हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तो लिखा कि रीछ, वानर तथा गोलांगुल जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो देखिए यहाँ लिखा कि उसी के समान उत्पन्न हुआ, लेकिन देवता तो वानर जैसे नहीं होते, देवता तो भालू जैसे नहीं होते, देवता तो रीछ जैसे नहीं होते, देवता तो मनुष्य जैसे होते हैं। मनुष्य का ही जो विद्वान, विद्या ग्रहण करने वाले लोग हैं, जो विद्या अर्जन कर लिया है, जो समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को देवता कहा जाता है। तो देवताओं के जो स्वरूप थे वैसा ही संतान हुआ, ऐसा इसमें लिखे। फिर वानर का कहना, अब देखो सूर्य जैसा है तो सूर्य जैसा ही उसके पुत्र होने चाहिए, लेकिन सूर्य तो जड़ पदार्थ है और वो कैसे पुत्र उत्पन्न करेगा? लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि सूर्य का पुत्र हो गया सुग्रीव और इंद्र का पुत्र हो गया बाली। फिर कहते हैं, लिखा हुआ है कि वायु का पुत्र हो गया हनुमान। इस प्रकार से नल, नील आदि जितने भी थे सबका इसमें जन्म लिखा हुआ है कि कौन किससे हुआ। नील के संबंध में लिखा है कि अग्नि का पुत्र है, और नल के संबंध में लिखा हुआ है कि विश्वकर्मा के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से लोगों की सृष्टि इसमें देवताओं के माध्यम से किया गया, ये विषय अभी चल रहा है। आगे कहते हैं, ऋक्षेषु च तथा जाता वानराः किन्नरेषु च देवा महर्षि गंधर्वास् तार्क्ष्य यक्षा यशस्विनः नागाः किंपुरुषाश्चैव सिद्ध विद्याधरोरगाः बहवो जनयामासुर हृष्टास्तत्र सहस्रशः। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। किन्नर तो कहते हैं जिसको न पुरुष का चिन्ह होता है सही से, न महिला का चिन्ह होता है सही से, हिजड़ा जिसे कहते हैं। तो हिजड़ा से फिर संतान कैसे उत्पन्न होगा? लेकिन इसमें किन्नर से भी संतान का उत्पन्न बताया है, किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किम पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के, देखो सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। अब इन लोगों के पुत्रों के माध्यम से अब
विष्णु का ये सहयोग करेंगे और रावण को मारेंगे, ऐसा भाव इसमें है। चारणाश्च सुतान वीरान ससिजुर्वनचारिणः वानरान सुमहाकायान सर्वान वै वनचारिणः। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। मनुष्य भी जंगल में रहते हैं तो फल मूल खा करके रहते हैं। मनुष्य ही थे ये लोग। ये जो कहा जा रहा है सांप, किन्नर, भालू, बानर इससे जन्म लिए, ये बातें सही नहीं है। अप्सरसु च मुख्यासु तथा विद्याधरेषु च नागकन्यासु च तथा गंधर्वीणां तनुषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणः। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। अब सबके पेट से वानर ही पुत्र उत्पन्न हुए। वानर का मतलब यहाँ वही पूंछ वाला बंदर से है, और सही भाषा तो वानर का होगा कि वानर में वन में रहने वाला नर। तो वन में रहने वाले नर, तो उस समय बहुत सारे वन में रहने वाले लोग थे, उनके जो पुत्र हुए उसी को वानर पुत्र कहते हैं। तो ऐसे तो संभव है और ऐसा हुआ होगा। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिला प्रहराः सर्वे सर्वे पर्वत योधिनः। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। अब देखो, कोई भी पर्वत को उठा सकता नहीं। ये कहते हैं पर्वत को उठा के लड़ते थे। पर्वत को कैसे उठाएगा? ये अनहोनी बातें लिख करके अपने शास्त्र को लोग अव्यवस्थित कर दिए। ये अनहोनी बातें हैं। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई आदमी पहाड़ को उठाए और एक दूसरे से पहाड़ से उसको मारे, एक वो पहाड़ से उसको मारे। ऐसा नहीं हो सकता। नखदंष्ट्रायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरान् द्रुमान्। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। माने नख और दांत माने हाथ के जो नाखून होते हैं वही उनके हथियार थे, और दांत से भी हथियार का काम करते थे। ऐसा लिखा है। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे। पर्वत को ऐसे हिला, जैसे किसी खूंटा को लोग हिलाता है, वैसे पर्वत को हिलाने का सामर्थ्य था, ऐसा लिखा है। और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। चलो, ये तो एक थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिस वृक्ष से ज़्यादा ताकत वाले लोग उसको उखाड़ देते हैं, ये तो संभव है। लेकिन हर एक वृक्ष को व्यक्ति उखाड़ देगा, ऐसा संभव नहीं है। शोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयुः क्षितिं पद्म्या माप्लवेयुर्महार्णवान्। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। अब देखो, क्या कि आदमी जो जितना जन्म लिया या जो भी इसमें लिखा हुआ है, वो लोग ऐसे ऐसे बलशाली हो गए कि समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। अब बताओ, पृथ्वी पर जन्म लिया, कोई खास आदमी और जानवर से जन्म लिया, और उसके पैरों में ये शक्ति हो गई कि वो पृथ्वी को भी मसल सकता था। ये तो संभव ही नहीं है। जो बात संभव नहीं है उसको इसमें लिखा हुआ है। पृथ्वी को मसलने का ताकत किसमें है? पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्थलं विषेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान् गृह्णीयुरपि मातंगान् मत्तान् प्रव्रजतो वने। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ ले, तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना ले। लगता है जिस समय ये व्यक्ति इस बात को लिखा, इसमें घुसाया,
तो उसको ये पता नहीं था कि बादल तो एक हवा है, गैस है। बादल को कोई पकड़ेगा? वो तो गैस है, उसको पकड़ने की शक्ति किसको है? तो कहते हैं बादल को भी पकड़ ले, वन में वेग से चलते हुए मत वाले गजराजों को भी बंदी बना ले। ये तो हो सकता है। वन में चलने वाले गजराज माने हाथी को लोग अभी भी बंदी बनाता है, तभी तो हाथी पर चढ़ता है। हाथी तो जंगल में ही होता है। नर्दबानांश्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। चलो ऐसा संभव है, ऐसे किया जा सकता है। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे, एक दो नहीं, कहते करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए जो भगवान राम का सहयोग करेंगे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। तो इस प्रकार से हमने आज श्लोक 30 तक स्वाध्याय किया है 17वें सर्ग के बालकांड का। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।